सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यस ITI टेक्निकल क्लासेस में। तो साथियों, क्लास से जुड़ जाइए। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि यह क्लास सबके लिए है, कॉमन है, सभी ट्रेड के लिए है, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एक कॉमन सब्जेक्ट है जो सभी ट्रेड के विद्यार्थियों के लिए पढ़ना होता है। यह क्लास फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट के लिए है। तो साथियों, क्लास से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्त मित्र में शेयर भी कर दीजिए। साथियों, आपको बता दें कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी की भी क्लास चलाई जा रही है। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के जितने भी विद्यार्थी हैं फर्स्ट ईयर के, वो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्लास भी देख सकते हैं। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको PDF प्रोवाइड की जा सके। वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। PDF का कोई भी चार्ज नहीं देना है आप लोगों को। तो चलिए साथियों, आज का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है, ए मोबाइल एप्लीकेशन आर ऐप इज ए सॉफ्टवेयर दैट इज मेड टू बी यूज ऑन ए। एक मोबाइल एप्लीकेशन या ऐप का एक सॉफ्टवेयर है जिसे किस पर उपयोग करने के लिए बनाया जाता है? कैलकुलेटर, वॉशिंग मशीन, स्मार्ट डिवाइस लाइक एज स्मार्ट फोन और टैबलेट या ऑल ऑफ द एबव। तो साथियों, मोबाइल एप्लीकेशन या ऐप एक सॉफ्टवेयर है जिससे स्मार्ट डिवाइस यानी छोटी डिवाइसों में जैसे स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट हो गया आदि पर उपयोग करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो जितने भी आप मोबाइल में ऐप देखते होंगे वो एक क्या है? सॉफ्टवेयर है। वो एक क्या है? एप्लीकेशन है। जैसे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये सब क्या है? एक तरह का एप्लीकेशन है। MS ऑफिस हो गया, ये क्या है? एक तरह का एप्लीकेशन है जो एक सॉफ्टवेयर के रूप में होता है। ठीक है, तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्मार्ट डिवाइस लाइक ए स्मार्टफोन और टैबलेट। ठीक, चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 82 नंबर। क्या ऑनलाइन कुछ करने का सबसे सुविधाजनक तरीका है? मोबाइल ऐप, डेस्कटॉप, मॉनिटर या कीपैड? तो सबसे आसान सुविधाजनक तरीका क्या है जिसके द्वारा हम ऑनलाइन कर सकते हैं? डेस्कटॉप है, मोबाइल ऐप है या मॉनिटर है या कीपैड है? तो साथियों इसका सबसे आसान तरीका है मोबाइल ऐप। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो मोबाइल ऐप के द्वारा आप फॉर्म भी भर लेते हैं, कोई सोशल मीडिया भी चला लेते हैं, यूट्यूब भी चलाते हैं, बहुत सारे जॉब से संबंधित आप जानकारी भी प्राप्त कर लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न के 83 नंबर। चूज द मोबाइल ऐप फॉर द फॉलोइंग ऑप्शन। निम्नलिखित विकल्पों में से मोबाइल ऐप चुनें। पहला है लिंक्डइन, यूट्यूब, फेसबुक, ऑल ऑफ द एबव। तो साथियों इसका सही विकल्प क्या होगा आप लोग बताइए। इसमें से कौन सा मोबाइल ऐप है? लिंक्डइन है या यूट्यूब है या फेसबुक है? तो साथियों आप जितनी भी ये सोशल साइट देख रहे हैं वो एक तरह का क्या है? एप्लीकेशन है। ये एक तरह का क्या है? मोबाइल ऐप है। तो लिंक्डइन, यूट्यूब, फेसबुक सभी क्या है? मोबाइल ऐप है। चलिए तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, अगला प्रश्न है। प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। प्रीति वांट टू फाइंड ए वीडियो ऑन पास्ता रेसिपी, विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल ऐप कैन सी यूज फॉर द सेम। प्रीति पास्ता रेसिपी पर एक वीडियो ढूंढना चाहती है, इसके लिए वह निम्नलिखित में से किस मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकती है? अब तो व्हाट्सएप पे कर सकती है या ईमेल, यूट्यूब या मोबाइल बैंकिंग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो साथियों जैसा कि आपको पता है कि इस समय आप कोई भी चीज़ सर्च करनी होती है, किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी होती है, तो आप क्या करते हैं? यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं और वीडियो देख करके जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। खाना आपको बनाना है तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। कोई रेसिपी बनाना है तो आप यूट्यूब वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूट्यूब। ईमेल से क्या करते हैं? कोई मेल भेजते हैं, संदेश भेजते हैं। व्हाट्सएप से क्या करते हैं? वीडियो कॉलिंग, चैटिंग, ये सब करते हैं। मोबाइल बैंकिंग से क्या करते हैं? पैसा का ट्रांसफ़र, लेन देन करते हैं। ये बैंक से संबंधित है मोबाइल बैंकिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 85 नंबर। कृति अटेंडेंट ए गेस्ट लेक्चर, हाउ कैन सी यूटिलाइज हर मोबाइल फ़ोन टू अंडरस्टैंड द डिफ़िकल्ट वर्ड।
कृति ने एक अतिथि व्याख्यान में भाग लिया। वह कठिन शब्दों को समझने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन का उपयोग कैसे कर सकते हैं? शॉपिंग ऐप, यूज ए डिक्शनरी ऐप, ग्रोसरी ऐप या कॉस्मेटिक स्टोर ऐप। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूज ए डिक्शनरी ऐप। कोई भी वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप डिक्शनरी ऐप का यूज करके आप किसी भी शब्द को समझ सकते हैं, कितना भी वो कठिन से कठिन शब्द हो। शॉपिंग ऐप से क्या कर सकते हैं? कोई सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्मार्ट डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्मार्ट डिवाइस है? स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी या ऑल ऑफ द एबव? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो स्मार्ट वॉच भी स्मार्ट डिवाइस है, स्मार्टफोन भी स्मार्ट डिवाइस है और स्मार्ट टीवी भी स्मार्ट डिवाइस है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, 87 नंबर। प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा। अलेक्सा इज ए डैश असिस्टेंट। अलेक्सा एक किसका सहायक है? डिजिटल वॉइस कंट्रोलर या ऑफिस असिस्टेंट या होम असिस्टेंट या नन ऑफ द एबव? तो साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल वॉइस कंट्रोल्ड। अगला प्रश्न है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट थिंग्स दैट एन एलेक्सा कैन डू। चेक द वेदर, कॉल फोन्स, प्ले म्यूजिक या ऑल ऑफ द एबव? सबसे उपयुक्त क्या है इसमें जो एलेक्सा के द्वारा आप कर सकते हैं, यानी एलेक्सा खुद कर सकती है। एलेक्सा के द्वारा आप म्यूजिक को भी प्ले कर सकते हैं, कॉल फोन्स भी कर सकते हैं और मौसम की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 89 नंबर। साथियों प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा क्योंकि आपके सीबीटी एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मार्क द वॉइस कंट्रोल डिजिटल असिस्टेंट इन द बिलो लिस्ट। नीचे दी गई सूची में ध्वनि नियंत्रित डिवाइस सहायक को चिन्हित करें। एलेक्सा, सीरी या गूगल असिस्टेंट या ऑल ऑफ द एबव? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए गूगल असिस्टेंट भी क्या है? वॉइस कंट्रोलर डिवाइस है। गूगल असिस्टेंट में आप बोलते हैं तो क्या होता है, वर्ड लिख करके आ जाता है। उसी तरह सीरी भी है और एलेक्सा भी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। एलेक्सा, सीरी और गूगल असिस्टेंट तीनों क्या है? एक ध्वनि नियंत्रण डिवाइस है। अगला प्रश्न है, कोमल वांट टू रेगुलरली मॉनिटर हर बॉडी कंडीशन लाइक टेम्परेचर एंड हार्ट बीट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन हेल्प हर? कोमल नियमित रूप से अपने शारीरिक स्थिति जैसे तापमान, दिल की धड़कन की निगरानी करना चाहती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उसकी मदद कर सकता है? मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, सीरी या स्मार्ट वॉच? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्मार्ट वॉच। तो स्मार्ट वॉच के जरिए आप दिल की धड़कन की निगरानी और तापमान की निगरानी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, फॉर ऑनलाइन मीटिंग यू कैन शेयर फॉर द पीपुल टू ज्वाइन द मीटिंग। ऑनलाइन मीटिंग के लिए आप लोगों को मीटिंग में शामिल होने के लिए क्या साझा कर सकते हैं? तो ऑप्शन है पर्सनल मोबाइल नंबर, लोकेशन, ईमेल आईडी या मीटिंग लिंक आईडी। तो ऑनलाइन आपको मीटिंग करनी है ना, तो ऑनलाइन मीटिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मीटिंग लिंक साझा करना पड़ेगा या मीटिंग आईडी साझा करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, मीटिंग लिंक या आईडी। जैसे आपका इंटरव्यू होता है तो आप देखे होंगे कि क्रोम ब्राउज़र पे आपको जाना पड़ता है, आपके व्हाट्सएप पे या ईमेल आईडी पे लिंक सेंड कर दिया जाता है और लिंक पे जब आप क्लिक करके ओपन करते हैं तो वहाँ से आप इंटरव्यू दे पाते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट अवेलेबल इन
ऑनलाइन मीटिंग टूल्स, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा ऑनलाइन मीटिंग टूल्स में उपलब्ध नहीं है? डिस्प्ले पार्टिसिपेट कॉन्टैक्ट नंबर, या एवरीवन कैन स्पीक टू ईच अदर एंड हियर ईच अदर, या एवरीवन कैन टर्न ऑन कैमरा ऑन देयर ओन डिवाइस, या आफ्टर द मीटिंग द ऑनलाइन मीटिंग कैन बी क्लोज और एंड। तो आपको ये बताना है कि ऑनलाइन मीटिंग के लिए कौन सा टूल इसमें से उपलब्ध नहीं है, यानी किसके द्वारा हम ऑनलाइन मीटिंग नहीं कर सकते हैं। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्प्ले पार्टिसिपेट कॉन्टैक्ट नंबर। तो कॉन्टैक्ट नंबर को पार्टिसिपेट करके आप नहीं कर सकते हैं। एक दूसरे से आप बात करके या एक दूसरे की बातें सुन करके आप ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं, और अपने डिवाइस का कैमरा ऑन करके भी एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं। वहीं ऑनलाइन मीटिंग करने से पहले और ऑनलाइन मीटिंग करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोज और एंड करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 93 नंबर। टू फाइंड लिस्ट ए पार्टिसिपेट इन जूम मीटिंग, क्लिक ऑन पार्टिसिपेंट ऑप्शन ऑन ऑफ द स्क्रीन। जूम मीटिंग में प्रतिभागियों की सूची खोजने के लिए स्क्रीन के किस पर प्रतिभागियों के विकल्प को लिंक करें, बताइए। टॉप पे, बटन पे, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। तो साथियों आपको ये पता नहीं है कि मीटिंग में कौन कौन से प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, उसकी सूची खोजने के लिए आप किस विकल्प पर क्लिक करेंगे, टॉप पर, बॉटम, लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉटम में। बॉटम का मतलब होता है नीचे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पोस्ट कोविड वी एडॉप्ट द वर्चुअल वर्ल्ड मीटिंग दैट हैपन ऑनलाइन थ्रूआउट द इंटरनेट आर कॉल्ड एज। नहीं, कोविड के बाद हमने आभासी दुनिया को अपनाया। इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन होने वाली बैठकों को क्या कहा जाता है, ऑनलाइन मीटिंग, फिजिकली मीटिंग, ऑफलाइन मीटिंग या नॉन ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको बोलते हैं ऑनलाइन मीटिंग। ठीक, जब आप इंटरनेट के माध्यम से कोई मीटिंग करते हैं घर बैठे तो उसे बोलते हैं ऑनलाइन मीटिंग। मीना इज यूजिंग गूगल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, सी कैन यूज द सेम लॉगिन अकाउंट डिटेल्स एज हर। मीना पहली बार गूगल मीट का उपयोग कर रही है, वह उसी लॉगिन खाते का उपयोग कर सकती है। इसके लिए विवरण क्या होगा, अमेजोन अकाउंट, बैंक अकाउंट, गूगल अकाउंट या जूहू अकाउंट। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीमेल अकाउंट। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट इज टू लर्न न्यू लैंग्वेज फॉर फ्री। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट मुफ्त में नई भाषाएं सिखाने के लिए है, लिंक्डइन या ड्यूलिंगो या कोड एकेडमी या ऑल ऑफ द एबव। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। कोड एकेडमी भी मुफ्त भाषा सिखाती है, ठीक, और लिंक्डइन भी सिखाती है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट इज हेल्पफुल इन लर्निंग एंड कैरियर ग्रोथ। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट सीखने और कैरियर के विकास में सहायक है, कोड एकेडमी, खान एकेडमी, कोर्स एरे या ऑल ऑफ द एबव। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक, तो कोड एकेडमी, खान एकेडमी और कोर्सेरा एकेडमी एक ऐसी वेबसाइट है जिसके द्वारा कैरियर के विकास के बारे में आपको जानकारी मिलती है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। सैम वांट टू लर्न कंप्यूटर कोडिंग स्किल फॉर फ्री एंड हिज फ्रेंड एंड रिकमेंडेड वेबसाइट फॉर द सेम। सैम मुफ्त में कंप्यूटर कोडिंग और कौशल सीखना चाहता है और उसके मित्र ने इसके लिए किस वेबसाइट की सिफारिश की है,
डोलिंगो, खान एकेडमी, NPTEL या कोड एकेडमी। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोड एकेडमी। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। खान एकेडमी इज़ द मोस्ट रिकमेंडेड वेबसाइट फॉर, यानी खान एकेडमी किसके लिए सबसे अनुशासित वेबसाइट है? फ्री ऑनलाइन मटेरियल ऑन स्कूल सब्जेक्ट लाइक इकोनॉमिक्स, फिजिक्स और अलजेब्रा etc, या ऑनलाइन मीटिंग, या लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज फॉर फ्री, या जॉब सर्च। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्री ऑनलाइन मटेरियल ऑन स्कूल सब्जेक्ट लाइक इकोनॉमिक्स, फिजिक्स और अलजेब्रा etc। अगला प्रश्न है, इस चैप्टर का ये अंतिम प्रश्न है, 100 नंबर। इंटरनेट इज़ द बेस्ट प्लेस टू बी ए, यानी इंटरनेट डैश बनने के लिए सबसे अच्छी जगह है। तो लाइफ लॉन्ग लर्नर बनने के लिए, या सेल्फ लर्नर, या कंटिन्यूस लर्नर, या ऑल ऑफ द एबव। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ लर्नर। आप इंटरनेट के माध्यम से आप कोई भी जानकारी स्वयं सीख सकते हैं, कोई भी स्किल आप स्वयं सीख सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेल्फ लर्नर। तो साथियों एक चैप्टर हमारा समाप्त हो गया है जिसका नाम है इसेंशियल डिजिटल स्किल, जिसमें 100 प्रश्न थे और ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जितने भी अब तक हमने क्लास लिए हैं इसेंशियल डिजिटल स्किल से, सारे क्लास को एक बार देख जाइएगा। तो साथियों अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाई जाती है। यदि आप इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर के हैं, तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की भी क्लास चलाई जा रही है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया है, जिससे कि आपको फ्री PDF प्रोवाइड कराई जा सके। चलिए साथियों मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।